हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही बढ़िया एंड टेस्टी से रेसिपी बनाने वाले हैं। तो ठंडी वाली मौसम है और इस मौसम में बहुत अच्छे अच्छे मटर मिलते हैं, तो मैंने सोचा ये कुछ मटर की ही टेस्टी से रेसिपी बना लेते हैं, जो कि है खाने में भी एकदम लाजवाब और बनाने में भी है एकदम आसान, जिसे आप पिकनिक पर भी लेकर जा सकते हैं या फिर अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो उन्हें भी स्नैक्स के रूप में से सर्व करके दे सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपने वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। एंड वो काम क्या है, तो आपको कर देना है इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में उस छोटे से बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपको ही मिलेगी। तो जल्दी से जाकर कर दिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी टेस्टी टेस्टी इस मटर की कचौड़ी की वीडियो शुरू। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इस मटर की कचौड़ी को बनाने के लिए चाहिए वो है एक बाउल लेना है हमें, एंड उसमें हम लेंगे ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया है एंड सेम क्वांटिटी मैंने व्हीट फ्लोर भी लिया है, मतलब नॉर्मल रोटी वाला आटा। बिल्कुल दोनों की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक ताकि इसमें टेस्ट आ सके। फिर हल्का सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल या फिर कोई सी भी ऑयल, ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आप अभी अपने घर पे यूज़ करते हैं नॉर्मली वही। एंड क्या करेंगे हम कि थोड़ा सा डाल देंगे लेमन वाला जूस, ताकि हमारा जो ये कचौड़ी है एकदम खस्ता बने और उसमें एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हमें इतना अच्छा से मिक्स करना है ताकि जब हम अपने आटे को हाथ में पकड़ कर दबाएं तो बिल्कुल गुठली टाइप से बंध जाए। तो ये देखिए कैसी ये बंध रही है, तो बिल्कुल इसी तरह से हमें पहले मिक्स कर लेना है। एंड मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट सा डो बनाएंगे हम पानी डालकर। और इसकी डो हमें कैसी बनानी है, तो बिल्कुल पूरी की डो जैसी। तो जैसा हम पूरी वाला डो बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही डो हमें इसका भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अच्छा सा आटा रेडी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस आटे को थोड़ी देर तक ढक करके रख देंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाए। और जब तक ये हमारा सेट होता है तब तक हम क्या करेंगे कि अपनी फिलिंग्स के लिए तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया एक मिक्सचर जार। तो उसमें हम डाल देंगे, मिक्सर जार में डालेंगे थोड़े से ग्रीन चिलीज, कटे हुए ग्रीन चिलीज है मेरे पास, फिर थोड़े से गार्लिक और थोड़ा सा जिंजर मतलब अदरक। और फिर हम क्या करेंगे इन सबको मतलब पीस लेंगे अच्छे से अपने मिक्सर में बिना पानी डाले हुए। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है विदाउट वाटर के। तो हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे अपने हरे भरे मटर, कितने सुंदर सुंदर मटर है ना। तो इस वाले मौसम में एकदम सुंदर सुंदर और बढ़िया टेस्टी मटर मिलता है, इसलिए मैंने ये रेसिपी सोचा कि डालना ही डालना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सारे मटर को डाल देंगे एंड डालने के बाद में इसे भी पीस लेंगे बिना पानी डाले हुए। हमें एक बूंद भी पानी नहीं डालना है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से अपने मटर को कर लिया है ग्राइंड। एंड अब हमें करना क्या है कि इसे निकाल लेना है एक अलग से प्लेट में। एंड निकालने के बाद में हम क्या करेंगे कि अपने फिलिंग्स बनाने शुरू करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर सारा मटर को निकाल लेती हूँ। एंड निकालने के बाद में हमें करना क्या है कि इसे थोड़ा सा भूनना है। भूनने के बाद ही क्या होगा ना कि हमारे जो फिलिंग्स में एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैन को पहले से ही गर्म करने के लिए रख लिया था। उसमें मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग और बिल्कुल थोड़ा सा खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जिसे आप कहते हैं, या फिर मीठा सोडा भी। तो वही हमें डालना है। इससे क्या होगा ना कि जो हमारा मटर वाला कलर है, ग्रीन ग्रीन कलर, वो बिल्कुल बना रहेगा, वो कलर नहीं जाएगा। इसीलिए ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि इसे स्किप करना तो स्किप कर सकते हैं, बस इसे कलर आता है अपने मटर का बिल्कुल परफेक्ट सा। तो मैं तो बोलूँगी कि आप इसे स्किप ना ही करें तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा के बाद डाल दिया है थोड़ा सा प्याज कटा हुआ। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब हम इसमें अपने मटर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने मटर डाल दिया है अपना। एंड हमें क्या करना है कि इसे बिल्कुल अच्छी तरह से 5 मिनट तक भूनते रहना है। तो यहाँ पर मैं इसे भून रही हूँ। एंड फिर हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, बिल्कुल अच्छा सा तीखा वाला टेस्ट देने के लिए। फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर, और साथ में डाल देंगे एकदम बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए गरम मसाला, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी। एंड फिर हम क्या करेंगे कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कर देंगे अच्छे से मिक्स। और हाँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो हमारा वो गरम मसाला। उसके बिना जो है ना टेस्ट ही नहीं आएगा, तो वो डालना इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, हम यहाँ पर डाल रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। इससे भी जो है ना इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल का आ जाता है, मतलब इसका जो टेस्ट है ना और बढ़िया लगने लगता है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप ये डेसिकेटेड कोकोनट एक बार ज़रूर से डालिएगा अपने इस कचौड़ी में, क्योंकि इससे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है डेसिकेटेड कोकोनट। उसके बाद मैंने थोड़ा सा किया है इसे रोस्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि डाल देंगे इसमें धनिया वाला पत्ता।
बिल्कुल अच्छा सा स्वाद देने के लिए, अच्छी सी खुशबू लाने के लिए इसमें हम धनिया वाला पत्ता डाल देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ी देर तक इसे और भूनेंगे। एंड भूनने के बाद में ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो हमारा फिलिंग रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पर जो हमारा आटा था, मतलब जो हमारा डो था, वो भी बिल्कुल परफेक्ट सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने आटे को निकाल करके एक बार अच्छी तरह से वापस से इसे गूंथ लेंगे, ताकि जो भी जमा हुआ आटा है वो अच्छी तरह से एक बार वापस से एक्टिव हो जाए। थोड़ी देर तक इसे गूंथने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसकी जो है ना बिल्कुल छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एकदम पूरी वाले साइज़ की बॉल्स हमें बना करके रेडी करनी है। बिल्कुल बड़ा नहीं करना, पूरी वाली साइज़ की बॉल्स बनानी है, क्योंकि हम मिनी कचौरी बना रहे हैं ना मटर वाली, इसलिए छोटे छोटे बॉल्स ही बनाने हैं। एंड फिर हम क्या करेंगे कि बॉल्स बनाने के बाद में इस तरह से बीच में गड्ढा करेंगे। तो गड्ढा हमें कैसे करना है, तो हमारा जो बीच वाला पोर्शन है ना, बीच वाला जहाँ पे हमने गड्ढा करा है, वो जो होना चाहिए थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, और बाकी साइड वाला जो हमारा पोर्शन है जो उठा हुआ है उस वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि वैसे गड्ढा बना लिया एंड उसमें डाल दिया अपनी फिलिंग। एंड इस तरह से इसके मुंह को कर दिया है बंद। एंड बिल्कुल अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे, ताकि जो हमारा फिलिंग है अंदर भरा हुआ वो हमारा फ्राई करते टाइम जब हम इसे फ्राई करेंगे तब निकले ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले को भी बनाएंगे। तो मैं एक और बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो हमें क्या करना है, बीच में जो है ना थोड़ा सा मोटा रखना है। तो मैंने बीच में मोटा ही रखा है, और थोड़ी सी फिलिंग भर देनी है इसके अंदर में। एंड अच्छी तरह से इसके मुंह को क्लोज कर देना है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो जो फिलिंग है वो अंदर ही रहे, फटकर बाहर ना आ जाए। तो ये जो रेसिपी है ना, मेरे सारे ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेगी बिल्कुल आपकी भी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बहुत सारे लोई बना करके रेडी कर लिए हैं, मतलब बहुत सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसे अब फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल सारे अच्छे से बॉल्स रेडी कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने क्या किया है कि एक पैन में ऑयल कर लिया था गर्म। एंड उसके बाद हम सारे के सारे बॉल्स डाल देंगे, सारे नहीं, एक बार में जितना पैन में आएगा उतना ही डालना है हमें। एंड डालने के बाद में क्या करेंगे कि मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा हाई नहीं करना है, अगर आप ज़्यादा हाई कर देते हैं तो क्या होगा कि ऊपर वाली परत तो सिक जाएगी, लेकिन अंदर हमारी ये बिल्कुल अच्छे से पकेगी नहीं। और लो भी करके हमें नहीं पकाना है, उससे भी हमारा अच्छा सा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे कि आराम से मीडियम फ्लेम पे करेंगे, और जब सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके सरफेस पे आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे, मतलब ऑयल से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत कलर इसके सरफेस पे आना शुरू हो चुका है। तो बस थोड़ी देर हम इसे और रखेंगे। एंड 4 से 5 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट सुंदर सी बन करके रेडी हो जाएगी, और एकदम खस्ता भी। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर इसके सरफेस पे आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे इसे अपने ऑयल से। आप चाहे तो एक टिश्यू पेपर पे भी निकाल सकते हैं इसे। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसे ऑयल से निकाल रही हूँ। एंड आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इसमें बिल्कुल भी बबल्स नहीं है। जो हमारा कचौड़ी बना है बिल्कुल प्लेन बना है, एकदम सुंदर सा। और ये किस लिए बना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अपने आटे में डाला था नींबू, तो उसी की वजह से क्या हुआ है ना कि हमारे बबल्स नहीं आए हैं। इसलिए आप भी वो स्टेप बिल्कुल भी भूलिएगा मत, एकदम ध्यान से डालिएगा, तभी आपके जो है ना कचौड़ी में कोई बबल्स नहीं आएंगे, एकदम प्लेन बनेगी और टेस्टी भी। तो हमने क्या किया है कि पहले वाले बैच को तो निकाल लिया फ्राई करके, तो हम सेकंड वाले बैच को भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेकंड वाला भी डाल दिया है। एंड हमारी सेकंड कचौरी भी बन करके रेडी हो चुकी है, एकदम टेस्टी वाली। तो इसे भी मैं कर लूँगी ऑयल से सेपरेट आउट। और ये भी देखिए सेकंड वाले बैच में भी बिल्कुल भी नहीं आए हैं बबल्स मेरे। तो इसे आप क्या कर सकते हैं कि सर्व कर सकते हैं टमाटर की चटनी के साथ में, या फिर धनिया की चटनी के साथ में। तो इसे आप सर्व करिए। और हाँ, इसे आप पिकनिक पर भी लेके जाएंगे ना तो सबको बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो सबसे पहले आप इसकी साउंड सुनिए, कितनी बढ़िया है ना इसकी साउंड, एकदम परफेक्ट साउंड आई है इसकी। तो इसे आप एक बार घर पर ज़रूर से बनाइएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, एंजॉय करिएगा। मेरी गारंटी है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आपको नेक्स्ट रेसिपी क्या चाहिए। एंड जब आपने इसे घर पर ट्राई किया तो आपकी कैसी बनी। तो अब आपको क्या करना है कि मेरी बस एक छोटी सी हेल्प करनी है। तो आपको क्या करना है कि कर देना है इस चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में आप क्या करेंगे कि उस बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि अगर आप एक भी वीडियो मेरी मिस नहीं करना चाहते हैं ना, तो आपके फ़ोन में तुरंत उस बेल की वजह से नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम मिलेंगे एक ऐसी शानदार रेसिपी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।